राधे राधे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ यमुना तट पर आयोजित हुआ है। अलग अलग रंग इस कुंभ में दिखाई दे रहे हैं। ब्रज की पूरी संस्कृति की झांकी दिखाई दे रही है, तो वहीं विलक्षण साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग संप्रदाय से साधु हैं, अलग अलग उनकी उपासना पद्धति है। आप देख रहे हैं इस समय हम यहाँ खाक चौक वाले महाराज जी का जो खालसा है वहाँ मौजूद है। और ये जो आप तैयारी देख रहे हैं, ये साधु संत जो धूनी रमाते हैं उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और अब यहाँ पर साधु संत बैठेंगे और जो धूनी है चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद अपने सिर पर भी रखते हैं। और उनकी ये क्या उपासना है, इतनी अब जो गर्मी भी होने लग गई है और काफ़ी देर तक घंटों तक बैठ के आग के बीच में थोड़ी देर में हमारे शरीर में तपन होने लगता है, लेकिन यह घंटों तक उपासना करते। आखिर क्या है ऐसी उपासना, आइए जानते हैं। यहाँ पर राम प्रवेश दास जी महाराज मौजूद है, वाराघाट के महंत हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। आखिर ये उपासना का क्या मतलब है, क्या अर्थ है और कैसे करते हैं, कौन सी संप्रदाय के साथ। महाराज जी क्या उपासना है ये धूनी रमाने की? धूनी भगवान रामानंदाचार्य जी, जो रामानंद संप्रदाय के एक आचार्य हुए, साक्षात भगवान श्री राम जी ही इस परंपरा को पवित्र करने के लिए आए थे। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वामी रामानंद जी ने ये परंपरा का प्रवर्तन किया, आपने इस परंपरा को प्रारंभ किया। तो कौन सी संप्रदाय के संत करते हैं इसमें? रामानंद स्वामी का मतलब रामानंदी। रामानंदी। हम चतुर्थ संप्रदाय जो वैष्णवों के हैं उनमें से एक रामानंदी संप्रदाय विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली विशिष्ट अति विशिष्ट संप्रदाय जो रामानंदियों की है, उसके प्रवर्तक तो श्री राम जी हैं, लेकिन मध्याचार्य बीच में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी, उन्होंने धूनी की परंपरा का प्रारंभ किया, प्रवर्तन किया आपने। तो कब से प्रारंभ होती है, कितने दिन चलती है ये या कोई खास? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी जो होती है, ये बसंत पंचमी, जहाँ से बसंत को प्रारंभ हुए वहीं से धूनी को प्रारंभ हुए। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो दशमी है गंगा दशहरा, उसको ये ठंडी होती है। जैसे किशोरी जी का रंग कितना सुंदर है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी। तो कंचन की महिमा कब बढ़ती है? जब वो तप जाता है। तपापूत मानी पवित्रात्मा, तपा हुआ, सुलझा हुआ, बीच में कोई किंतु परंतु जिसको नहीं कर सके उसे तपा हुआ कहते हैं। नए नए साधु हम भी जब भेज लिया, गुरुजी की शरण में आए, तो महाराज जी ने हमें विभूति दी। विभूति इसका मूल है, एक अंग है कि महात्मा विभूति चढ़ाते हैं। सारा संसार तो बढ़िया बढ़िया तेल साबुन लगा करके, इत्र लगा करके अपने को सुगंधित बनाने का प्रयास करता है। और ये महात्मा जो हैं, संसार को अच्छे नहीं लगे, सुहागिल वो हो जो पियाए सुहावे। तो ठाकुर जी को अच्छे लगते हैं विभूतियाँ। भगवान शिव जो हैं वह विभूति रमाते हैं, वो भी स्मशान की विभूति रमाते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान शिव भी इसके प्रवर्तक हैं। भगवान शिव ने भी धूनी दी, प्रारंभ की। तो क्या इसकी विधि है? जैसे गोले में आग लगाते हैं, तो तपा हुआ महात्मा भी सोने के समान हो जाता है। इसका पूर्ण जो जैसे पाठ्यक्रम होता है ना विद्यालय का, जी, उस प्रकार से 18 वर्ष का इसका कोर्स है, कार्यक्रम होता है, कोर्स है। पहले पंचधूनी तपते हैं, फिर सप्त तपते हैं, फिर द्वादश तपते हैं, 84 तपते हैं, फिर कोट तपते हैं। ये तो पंचधूनी सामने आपको दिखाई दे रही है। जी। और कोट मानी जैसे परकोटा होता है किले का, उस कोट को तपेंगे। उसके बाद तपेंगे कोट खप्पर, कोट भी होगी और एक खप्पर में अग्नि जला करके सिर पर रखेंगे, तो कोट खप्पर हो गई, तो पूरी हो गई। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं इस संप्रदाय में, रामानंदियों में, जिन्होंने 3-3, 4-4 बार कोर्स किया है। 18 दिया 54 साल हो जाएंगे उसको तपते। तो तपने से शरीर के जितने भी अंग हैं
वह समाहित हो जाते हैं। देखिए महाराज जी, इतना तीखड़ होती है, आप बता रहे हैं कि ज्येष्ठ के दशहरा तक चलती है। उस समय गर्मी जो होती है वो बिल्कुल अपने चरम पे होती है। साधुओं तो का शरीर को साधुओं का एक लक्षण है तितिक्षवा। कारण का भगवान का लक्षण है, लेकिन भगवान के लक्षण भगवान के भक्तों में आते हैं। तितिक्षा सहनशीलता प्राप्त करने के लिए धूनी तपी जाती है, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए धूनी तपी जाती है, अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए धूनी तपी जाती है। इसके बड़े बड़े सुंदर मंत्र भी हैं, वो मंत्र तो नहीं सुनाए जाते हैं ऐसे, लेकिन कुछ अंग सुनाता हूँ। बिना मंत्र जो विभूति चढ़ावे हैं, ऐसे डूबे था न पावे। तो इनके मंत्र भी हैं, और मंत्र वेद मंत्र नहीं, वह साबर मंत्र हैं जो कलिकाल में जल्दी ही सिद्ध होते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लोग तपते हैं धूनी, और अपने शरीर को पवित्र करने के लिए भी धूनी तपते हैं, परंपरा का निर्वाह करने के लिए भी धूनी तपते हैं। दूसरा, यज्ञादि कर्म जो करेगा वही धूनी तपेगा। तपस्या का कितना सुंदर उदाहरण आप देखते हैं भगवान कृष्ण में। त्यागी महात्मा सिर पर खप्पर जिसमें अग्नि है, चारों तरफ अग्नि का वो दिख रहा है। जैसा कि राम प्रवेश दास जी महाराज ने बताया कि उपासना में अपने शरीर को बिल्कुल तपाकर एकदम विशुद्ध करने के लिए ये रामानंदी संप्रदाय के साधुओं की ये जो परंपरा है, जिसको ये धूनी रमाना कहते हैं, और इसमें जो धूनी रमती है, इसी जो बहुत है उसको प्राणियों पर लगाते हैं। और ये रामानंदाचार्य जी महाराज के समय से परंपरा उन्होंने बताया कि भगवान राम इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और भगवान शंकर भी उनके इष्ट शंकर जी भी लगाते थे। और आप देखिए कि इस 18 वर्ष को जो लगातार धूनी रमाते हैं उपासना है, उसका जो अंतिम वर्ष है वो ये सिर पर जो खप्पर धूनी है इसी के साथ पूर्ण होती है, और बसंत पंचमी से ये शुरू होती है, और ज्येष्ठ मास के गंगा दशहरा पर पूर्ण होती है। तो आप देख रहे हैं ये बुजुर्ग महात्मा हैं, मलखान दास त्यागी महाराज हैं, अयोध्या से यहाँ ब्रज भूमि में पधारे हैं। और आपकी अगर अवस्था की बात करें तो लगभग 80 वर्ष के आसपास की आपकी अवस्था है, और यहाँ पर पद्मासन लगाकर और धूमी अग्नि के बीच में हम इतनी दूर खड़े हैं, लेकिन हमें इस धूप की ताप सहन नहीं हो रही है। और ये इसके बीच में है, और घंटों तक 5-5 घंटे तक इसमें बैठ के रमना वाकई में ये संत ही इसको सहन कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो सोना होता है वो तपने के बाद ही उसमें निखार आता है, और उसमें पूरी तरह की विशुद्धता आती है। तो संत भी अपने स्वरूप को पूरी तरह से दोष मुक्त और शुद्ध करने के लिए ये रामानंद संप्रदाय की एक विशेष परंपरा है। तो आप देख रहे हैं कुंभ के बीच में ऐसे तमाम महात्माओं द्वारा यहाँ धूनी रमाई जा रही है, और ये एक खास आकर्षण का केंद्र भी आप देख रहे हैं। लोग आ रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ जो धूनी ये जो खालसा हैं अन्य अखाड़े के, दिगंबर अखाड़ा है, निर्माणी अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, वहाँ के अलग अलग रामानंदी संतों द्वारा ये धूनी के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।